दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है और आप ITR 1 में उसे एज अ एग्जाम्प्ट इनकम दिखा रहे हैं, तो इनकम टैक्स के नियम समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हर तरह का एग्रीकल्चर लैंड टैक्स फ्री नहीं होता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 214 में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं और उसको चेक करने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपका एग्रीकल्चर लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। इसके लिए आपको चेक करना होता है कि म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी है और लैंड का डिस्टेंस कितना है म्यूनिसिपल लिमिट से। आपका एग्रीकल्चर लैंड रूरल की कैटेगरी में आता है या अर्बन की कैटेगरी में आता है, डिसाइड होने के बाद ही आप ये तय करेंगे कि वो टैक्स फ्री होगा या टैक्सेबल होगा। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को हम अपने ITR में कैसे दिखाएंगे और उस पर टैक्सेस की कैलकुलेशन कैसे होती हैं। मैं हूं CA श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स फ्री ही हो, डिसाइड करना होता है कि वो अर्बन है या फिर रूरल है। अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आता है तो ये कैपिटल असेट नहीं माना जाता है। सेक्शन 214 में इसको कैपिटल असेट नहीं माना गया है और जब कोई असेट कैपिटल असेट नहीं माना गया है तो उस पर कैपिटल गेन के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस तरह के लैंड के लिए आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ITR 1 की जो भी अदर कंडीशंस हैं वो फुलफिल कर रहे हों। मतलब आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, आप 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा सकते हैं और आप डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड से भी कैपिटल गेन्स हैं या आप ITR 2 की किसी अदर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप ITR 1 को फाइल नहीं करेंगे, तब आप ITR 2 ही फाइल करेंगे। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप एग्जाम्प्ट इनकम के शेड्यूल में दिखा सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन कैलकुलेशंस नहीं की जाती हैं। अगर कोई TDS आपका डिडक्ट हो गया है तो वो एज अ रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन रूरल एग्रीकल्चर लैंड की। जब आपका लैंड एज अ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्वालिफाइज हो जाता है तो ये एक कैपिटल असेट माना जाता है तो ये एग्रीकल्चर लैंड ही, लेकिन ये अर्बन की कैटेगरी में आ गया क्योंकि ये म्यूनिसिपल लिमिट की जो डिस्टेंस बताई गई है उसके अंदर आता है। तो इस तरह के लैंड को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं और इस पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस होती हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वैसे ही टैक्सेबल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर लॉन्ग टर्म के रेट्स लगेंगे। सेम वैसे ही जैसे कि किसी भी अदर प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है, इस पर भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। इनकम टैक्स रिटर्न में ITR 2 में कैपिटल गेन को दिखाया जाएगा और क्योंकि हम कैपिटल गेन दिखा रहे हैं इसलिए ITR 1 से आप आउट हो गए हैं, आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं या फिर आप ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपकी कमीशन इनकम है, ब्रोकरेज इनकम है या कोई अदर बिजनेस रिसीट्स हैं या कोई अदर बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम आपकी आ रही है तो आप ITR 2 से भी आउट हो जाते हैं। फिर आपको ITR 3 फाइल करनी होगी और ITR 3 में आप कैपिटल गेन का शेड्यूल दिखा सकते हैं, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम दिखा सकते हैं, सैलरी भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब चीज़ें भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी कोई अदर इनकम्स नहीं है आपकी, तो वो एग्जाम्प्ट होती है पूरी तरह से। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, जैसे कि सैलरी हो गई या बिजनेस रिसीट्स हो गई, कमीशन, ब्रोकरेज हो गया, तो एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है। अगर आपकी भी ऐसी ही इनकम है जहां पर एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है और अदर इनकम भी आ रही है और आपको कैलकुलेशंस करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच।